एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके पास एक मीनार है और एक आपके पास है भवन। तो सबसे पहले हम एक भूमि को बना लेते हैं जिसके ऊपर ये दोनों खड़ी हुई हैं। चलो हमने एक बना ली है भूमि जिसके ऊपर, मुझे ये नहीं पता इस क्वेश्चन के अंदर मीनार बड़ी है कि भवन बड़ा है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ खड़ी है मीनार और यहाँ पर खड़ा है आपका भवन आसानी के लिए। फिर वो कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि भवन का शिखर। तो मैं सबसे पहले एक भवन बना लेता हूँ। उन्हें मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण बताया गया है। तो ये कुछ मेरे पास ऐसे बन के तैयार हो जाएगा, वो मेरे पास है 30 डिग्री है। उसी के साथ साथ क्या है मेरे पास, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री यानी कि डिग्री मेरे पास ज़्यादा है। तो मीनार मेरी क्या होगी, भवन से बड़ी होगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जिसके अंदर आपके पास कोण ज़्यादा है तो आपके पास वह मीनार या भवन बड़ा होगा। तो ये मेरे पास आ गया है 60 डिग्री। तो ये कुछ ऐसे करके बन जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 60 डिग्री। मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को वैल्यू दी गई है 50 मीटर। तो अपने भवन की ऊंचाई निकालनी, तो यानी मैं इसको ले रहा हूँ h। इन दोनों में आपके पास आधार कॉमन है तो इसको मैं ले लेता हूँ x। ठीक है, सबसे पहले हम 50 और x में रिलेशन 60 डिग्री से निकालेंगे, जिसमें मेरे पास x का मान आ जाएगा। फिर x का मान आने के बाद फिर मेरे पास h का मान आ जाएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। a b c और d समकोण त्रिभुज में ले रहा हूँ a b c के अंदर, a b c के अंदर मुझे रिलेशन चाहिए लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार मेरे पास होता है tan थीटा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर tan थीटा बराबर होगा मेरे पास लंब बटे में आधार tan थीटा। थीटा मेरे पास यहाँ पर है 60 डिग्री, तो मैं लिख दूंगा tan 60 डिग्री बराबर है लंब मेरे पास है 50, आधार मेरे पास है x। tan 60 डिग्री की आपको वैल्यू रखनी है, वो मेरे पास है √3। तो मैं वैल्यू रख देता हूँ √3 बराबर हो जाएगा 50 बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x का मान मेरे पास रहेगा 50 भाग में √3 मीटर। मैं इसको यहाँ तक ही सोल्व करता हूँ, बाकी मुझे h का मान चाहिए। तो मेरे पास x का मान आ गया है 50 भाग में √3 मीटर। h का मान चाहिए, क्या बताइए, सोल्व करके कुछ आसान वैल्यू आ जाए, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ। अब समकोण त्रिभुज, अब मुझे चाहिए DC, इसको ले लेता हूँ मैं, नहीं DCB मेरे पास है DCB में। तो अब मुझे रिलेशन चाहिए लंब बटे में आधार, वो tan थीटा लग जाएगा मेरे पास। tan थीटा है मेरे पास होता है लंब बटे में आधार। तो थीटा की मान मेरे पास है 30 डिग्री, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान मेरे पास है h और आधार का मान मेरे पास है 50 भाग में √3। tan 30 डिग्री का मान मेरे पास होता है 1 बटे में √3
तो यहाँ पर मैं मान रख दूंगा 1/√3 बराबर मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास भाग में ऊपर आके हो जाएगा गुना में, ये हो जाएगा 50, रोज मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 50 यहाँ पर आ जाएगा √3 गुना होगा तो मेरे पास होगा 3h, और ये मेरे पास 3 यहाँ पर है गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में, यानी जो h का मान मेरे पास आ गया है 50 भाग में 3 आ गया है, तो इसको मैं भाग कर लेता हूँ, 3 1 कम 3 पे जाएगा, 2 और 0 6 18 हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा मेरे पास 2, यानी जो h का मान मेरे पास आएगा वो मेरे पास आएगा, इसको मैं मिश्रित भिन्न में लिख रहा हूँ 3 16 और यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर। तो मैं लिख सकता हूँ भवन की ऊंचाई आपके पास सही है 16 2/3 मीटर। दोस्तों यही है आपका उत्तर।